और चलिए रुक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर का, जहां दूसरा दीक्षांत समारोह है एम्स का और 10 छात्रों को आज गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मौजूद हैं। Bachelor of Technology in Biotechnology for the year 2023 goes to Sibbu Kumar Singh. Gold medal for Bachelor of Technology in Civil Engineering for the year 2023 goes to Muskan Agrawal. Gold medal for the Bachelor of Technology in Chemical Engineering for the year 2023 is awarded to Shikha Rai. Gold medal for Bachelor of Technology in Electrical Engineering for the year 2023 goes to Shubham Agrawal. Gold medal for Bachelor of Technology in Electronics and Communication Engineering for the year 2023 goes to Abhishek Kumar. Gold medal for Bachelor of Technology in Information Technology for the year 2023 goes to Disha Jain. Gold medal for Bachelor of Technology in Metallurgical and Materials Engineering for the year 2023 goes to Prakhar Jadhav. Gold medal for Bachelor of Technology in Mining Engineering for the year 2023 goes to Priyanshu Kumar. Gold medal for Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering for the year 2023 goes to Yash Bansal. Ladies and gentlemen, I'd ask to put your hands together for a big round of applause as the Institute Gold Medal for securing the highest CPI amongst all these undergraduate students also goes to Yash Bansal. Thank you, ma'am. Thank you, all the guests. Please take your seat. एम्स का दूसरा दीक्षांत समारोह है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इसी वर्ष अप्रैल में मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा कैंसर के उपचार के लिए देश में विकसित की गई पहली जेनी थेरेपी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। कार टी सेल नामक ये उपचार विदेशों में विकसित किए गए ऐसे उपचारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च में मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास यहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैं चाहूँगी कि आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के उदाहरण से प्रेरणा लेकर एनआईटी रायपुर के विद्यार्थी और प्राध्यापक, एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। पारस्परिक सहयोग का मेरा ये संदेश मेरी इस बार के प्रवास से जुड़े यहाँ के अन्य तीनों संस्थाओं के लिए भी है। ऐसा सहयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। स्थानीय शुरुआत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक विस्तार दिया जा सकता है। स्थानीय समस्या का कम खर्च पर समाधान विकसित करना सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के
प्रबंधकों और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर का होना चाहिए। साथ ही आपके प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का लाभ स्थानीय जनता को भी मिलना चाहिए। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल ये नीति कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है। ये सोच भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में हमारे देश की सफलता ने पूरे विश्व समुदाय को